हेलो एवरीवन, मई की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। नरेटिव ऑफ बीच ए जज स्पीक्स, ये बुक है। ये किसकी बुक है, किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा इसका एन बी रमना। ठीक है। और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में 48वें। ठीक है। और कब से कब तक थे? 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक ये रह चुके हैं। भारत की जुडिशरी के बारे में, ठीक है, इन्होंने इस बुक में लिखा है। क्या क्या कठिनाइयां हुई, क्या क्या सेक्रीफाइस किए, इन्होंने इस बुक में मेंशन किया हुआ है। इससे पहले हमने एक बुक डिस्कस की थी, वाइस प्रेसिडेंट की के द्वारा विमोचन किया गया था। जगदीप ढाकर ने इसका विमोचन किया था। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये बुक थी। बुक के बारे में डिस्कस हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो इस बुक को भी याद रखना। ये मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये बांद्रा के द्वारा लिखी गई थी, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ठीक है। तो ये दो बुक हो गई हैं, नरेटिव ऑफ द बीच ए जस्ट स्पीक्स एंड जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। इसको भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसके बीच जल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। ठीक। अब ये जो नदी है ताप्ती बेसिन नदी जो है, ये कहाँ पे है? ये है एमपी में। ठीक है। एमपी में ये नदी है। ठीक। अब यहाँ पे पहले पहले प्राचीन में जाओ तो यहाँ पे बुरहानपुर एक शहर होता था ताप्ती नदी के तट पे। ठीक है। तो उस बुरहानपुर को प्राचीन काल में खानदेश के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे एक किला होता था, रसीदगढ़ किला। ठीक। उसको रसीदगढ़ किले के नाम से वो प्रसिद्ध था वो। ठीक है। वहां पे एक किला होता था। और दक्षिण में इसको, रशीदगढ़ किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाते थे। मुगल के टाइम में कहलाया। जब मुगल सल्तनत जब महाराष्ट्र पे आक्रमण करती थी, तो वो इसी प्रवेश द्वार गेट पे से होके जाती थी। तो इसलिए इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा गया। अब ये कहां से कहां तक वही है नदी? मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और अरेबियन सी। ठीक है। और इस नदी को 3 कैनल्स में बनाया जाएगा। पहले फेस में डिवाइड है ये। पहले फेस में तो दो कैनल्स बनाए जाएंगे, और सेकंड फेस में एक कैनल बनाया जाएगा। ठीक है। और इस नदी को पुराणों में सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहले किस राज्य में शुरू की गई है? तो एक तो इसमें नाम से पता चल रहा है यूपी। ठीक है। और दूसरा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब ये क्या है, 9 मई को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। 9 मई को इनॉग्रेशन हुआ। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट के द्वारा एक आए थे, अजय बग्गा, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। पहला उद्देश्य क्या है? यूपी में खेती को मॉडर्न बनाना। यूपी में खेती को मॉडर्न बनाना। और दूसरा उद्देश्य है यूथ को डिजिटल स्किल्स सिखाना, जिससे स्टेट की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंच सके। ये इनके उद्देश्य हैं। ठीक है। ये शुरुआत कहां से होगी? बुंदेलखंड और पूर्वांचल। ठीक है, इनमें शुरू होगी। और एआई प्रज्ञा क्या है? एआई प्रज्ञा जो है, डिजिटली एआई प्रज्ञा क्या है? डिजिटली यूथ को स्किल्स डेवलप करना, ये उनका उद्देश्य रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र वन मंच। अब यहां से भी पता चल गया वन किसको बोलते हैं। मंच UNFF के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में
किया गया है, ठीक है। मेन न्यूयॉर्क में कब से कब तक? 5 से 9 तक, 5 मई से 9 तक, ठीक है। और मेन गोल कौन कौन से थे? बड़े बिग कैट्स जैसे टाइगर हो गया, लोयन हो गया, लीपर्ड हो गया, सिनो लेपर्ड्स हो गया, ठीक, और जगुआर हो गया, चीता हो गया, तो इनको संरक्षित करना, इनको संरक्षित करना इनका मेन उद्देश्य है। और इसको लॉन्च किया गया अप्रैल 2023 में, इसको लॉन्च किया गया जब टाइगर को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, तब इसको लॉन्च किया गया था, मोदी ने किया था इसका लॉन्च। और इसको ये इस्टेब्लिश्ड है हुआ 2000 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो राइट आंसर इज न्यूयॉर्क। और इसमें अभी पांच कंट्रीज है, कौन कौन सी? इंडिया, निकारागुआ, लीबिया, सोमालिया, और 27 कंट्री को और उसमें ज्वाइन करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 2025 कब मनाया गया? तो ये 11 मई को मनाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 11 मई। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 मई 1998 में पोखरण में हुई थी, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पहली बार। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। और उन्होंने ही अनाउंस किया था कि हर साल 11 मई को ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी डे मनाया जाए, ठीक है। और 2025 में इसका थीम रहा यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्लेरेशंस, ठीक है। इससे पहले पोखरण में 2 टेस्ट हुए थे। पहला जो टेस्ट हुआ था वो 18 मई को हुआ था 1974 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे, और नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और सेकंड हुआ था 11 मई 1998 में, और एक 13 मई 1999 में। और इसमें हमने 5 टेस्ट किए थे, शक्ति 1 से लेके शक्ति 5 तक, ठीक है। इसके अलावा 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे भी मनाया जाता है, और उसका थीम है आवर नर्स आवर फ्यूचर कमिंग फॉर नर्सिस स्टेम्स ऑफ द इकोनॉमीज, ठीक है। तो ये उसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखो ये क्वेश्चन जो है वैसी इंपॉर्टेंस हो जाता है इतना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे क्या है, ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएंगी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ में बनी है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नई दिशा पहल जो स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए शुरू गई है, किस स्थान पर शुरू करी गई है? ये दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नई दिशा एक पहल जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने जो बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके हैं, वो स्कूल नहीं आए हैं, तो उनको स्कूल में वापस लाया जाएगा। उनको खोजा जाएगा, उनका डाटा कौन कौन है, और उनके पेरेंट्स को समझाया जाएगा। अगर वो पैसे फीस भरने के लिए नहीं तो एनजीओ की हेल्प ली जाएगी और उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली की गवर्नमेंट ने इसको लीड किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है राइट आंसर, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक है। और इससे पहले कौन थे? पूर्व कौन थे? BR गवई।
जो थे उनको रिप्लेस करके चीफ जस्टिस बनाया गया है, बन चुके हैं और शपथ लेंगे। और अब है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई है? तो ये की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर एजेंसी के द्वारा। मीथेन गैस जो है, इनका उद्देश्य क्या है? मीथेन गैस को उस उत्सर्जन को मॉनिटर करना और उन्हें एनालाइज करना। मीथेन जो है अपने एटमॉस्फेयर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। मीथेन एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करती है, पोल्यूशन को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ये हर साल अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जारी करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस भारतीय क्रिकेटर ने की है? तो एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, रोहित शर्मा, ये तो संन्यास ले ही चुके हैं। अब जो है राइट आंसर होगा विराट कोहली। ठीक है, तो ये अब संन्यास लेने वाले हैं। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए हमें हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।